हेलो दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विथ राहुल पर। दोस्तों, ये लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है जो बिहार दरोगा, ये मैंने ऊपर में टाइटल आपको दिख रहा होगा, स्ट्रेटजी फॉर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट बाय स्कोरिंग 160 प्लस मार्क्स इन मेंस। तो ये बस उसी का कंटिन्यूएशन है, पार्ट 2 है। और ये बनाने के पीछे मेरा मकसद है, ये देखो यार, ये यूनिफॉर्म, वी नीड दिस, हमें चाहिए, ये लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही बिहार दरोगा ही, कोई भी यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म होता है, बहुत सारे ये होते हैं। तो चलो, पहले पार्ट में मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रवचन दे दिया है, पक भी गए होंगे आप लोग। तो पहले पार्ट में ज्ञान की बात हो गई, अब इस वीडियो में डायरेक्ट हम लोग काम की बात पे आते हैं। तो ये रहा। अब हम लोग इस पेज में फर्स्ट 2 बुलेट पॉइंट जो था, पहला दोनों पॉइंट जो है, इस पे हम लोगों ने बात कर लिया था ऑलरेडी। क्या आ गया यार, हाँ भाई, अगर इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, फैमिली को थोड़ा बड़ा करो, शेयर करो लोगों के साथ अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे, कमेंट करो अगर कुछ भी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। अभी चूंकि सब्सक्राइबर कम है तो प्रॉपरली ऑब्वियसली मैं सबका रिप्लाई करूँगा, करने की कोशिश करूँगा। चलिए, बुक्स एंड स्ट्रेटजी पे बात करते हैं। देखो, सिलेक्शन का ये एक बहुत बड़ा साधन होता है सिलेक्शन लेने के लिए। मेन मोटिवेशन होगा तो वो तो मैं लास्ट में कवर करूँगा। अरे यार, क्यों आ जा रहा है। चलो देखो, बुक्स एंड स्ट्रेटजी पे मैं एक और पहले वीडियो बनाया था, उसमें बहुत ज़्यादा तो डिटेल में नहीं बताया था, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मैंने आइडिया दी थी। देखो, मार्केट में जो मेन फेमस बुक है, जो जिसको मैक्सिमम लोग ट्रस्ट करते हैं, उसे ही फॉलो करो। और मैंने भी वही फॉलो किया था, लाइक क्राउन या लूसेंट। वैसे कुछ कुछ महेश वर्णमाल और फिर प्रतियोगिता दर्पण का भी, और फिर बहुत सारे बोलेंगे, आपको सजेस्ट करेंगे, आप किसी किसी से पूछिएगा। तो देखो, ज़्यादा बुक मत लो। सिलेक्शन लेने का रामबाण यही होता है कि आप जितना कम बुक रखोगे उतना जल्दी आपका सिलेक्शन होगा किसी भी एग्ज़ाम में। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, या फिर आप किसी का भी इंटरव्यू सुनो, जो भी सेलेक्ट होता है वो आपको यही बोलेगा कि जितना कम बुक रखोगे आपका उतना जल्दी सिलेक्शन होगा। बस एक बुक को बार बार पढ़ो। और ऐसे भी अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप मार्केट का कोई भी बुक उठा लो, 3-4 बुक। जैसे जीके जीएस का है तो जैसे लूसेंट है, क्राउन है, या फिर ऐसा ही कुछ महेश वर्णवाल है, या फिर विद्यासागर का भी एक ही में आता है। तो इस टाइप के जितने बुक हैं, अगर आप सबको कंपाइल करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन एन एवरेज हर किसी में सेम बुक, सेम मटेरियल लिखा पड़ा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आप चूँकि आप मेरे से पूछोगे, फिर किसी और यूट्यूब के चैनल पे जाओगे, या फिर किसी और से पूछ लोगे, हर कोई अलग अलग बुक सजेस्ट करेगा और आपके पास बुकों का अंबार लग जाएगा, एक भी बुक आप नहीं ख़त्म कर पाओगे। तो बुक कम रखो, सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। ये हुआ। और फिर क्राउन या लूसेंट इसलिए मैंने बोला क्योंकि मार्केट में मैक्सिमम लोग यही बताते हैं आपको। तो आप क्राउन को या लूसेंट को फॉलो कर सकते हो। मैंने पहले लूसेंट फॉलो किया था, लेकिन लूसेंट में ज़्यादा थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज दे दिया है, और फैक्ट को याद करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जीके जीएस से थोड़ा नाता कम था यार। मैं तो साइंस बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे आइडिया है नहीं। वो तो वही लोग जानेंगे जो इंजीनियर, डॉक्टर। अगर इस फाइनल कंपटीशन में जो पहले से कूद गया है, उसकी ऑब्वियसली तैयारी एक लेवल की हो चुकी है। हम लोग बाद में आए हैं, हमारे पास टाइम कम है, तो हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यही, तो आप क्राउन ले सकते हो। हमने लूसेंट जब लिया तो बहुत दिक्कत हो रही थी, फिर उसके बाद जब क्राउन पढ़ा तो हमें आसानी हुई, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है। तो आप क्राउन ले सकते हैं, या लूसेंट भी पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप लूसेंट कंटिन्यू कीजिए। अब देखो, मैं एक मार्किंग समझाता हूँ। जैसे 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन के आसपास मैथ्स और रीजनिंग का होता है, जो वेरी करता है थोड़ा बहुत। ओवरऑल 75 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे, उसमें से 60 के आसपास, 60, 62 या कभी कभी 65 भी क्वेश्चन डायरेक्टली क्राउन या लूसेंट से आ जाता है। अब बात है कि आप माइंड हर चीज़ को बहुत लंबे समय तक रिटेन तो कर नहीं सकता, तो 60-62 आपके क्वेश्चन आ जाएंगे बुक से, लेकिन आप उसमें से 50-55 ही सही कर पाओगे।
तो उसके लिए आप, वो भी तब जब आपने बहुत बार प्रैक्टिस किया है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव ले सकते हो, और वो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। जैसे मान लो कोई टॉपिक आपने क्राउन में पढ़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव में, सेम आपको टॉपिक लूसेंट ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, आप उसे सॉल्व कर लें ताकि माइंड का एक्सरसाइज होता रहे। तो आपको बस मैं यही 2 बुक रिकमेंड करूंगा जो कि आपको बार बार पढ़ना है, 3-4 बार कम से कम तो पढ़ना ही पड़ेगा ताकि ज़्यादा रिटेन हो सके। बहुत कोई बहुत शार्प रहते हैं तो एक ही बार 2 बार में हो जाते हैं, हालांकि होता नहीं है, सच्चाई है। आप IAS एस्पिरेंट से ही पूछना ना, कोई एक पर्टिकुलर बुक को भी वो लोग 10-10 बार पढ़ता है, तब होता है याद। ठीक है, तो पढ़ने का काम सिर्फ यही 2 बुक में था एज अ थ्योरी, बट आप मेन गेम है प्रैक्टिस बुक का। अब प्रैक्टिस बुक में देखो, आप मार्केट से जो बुक आपको लेना है, जो भी पसंद है आप वो ले सकते हो। लाइक हमने क्या लिया, हमने लिया था प्लेटफॉर्म का। अब प्लेटफॉर्म का मैंने 3 से 4 जैसे PT के प्रीलिम्स के लिए मैंने 2 लिया था, और इसके लिए मैंने 2 लिया था मेंस के लिए, तो टोटल मिला के 4 हो गया। तो 4 सेट रुक्मिनी का था। स्पार्क्स का मैंने 2 लिया था, हाँ स्पार्क्स का भी मैंने 2 लिया था, और इडुटेरिया का भी 2 लिया था, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। हालांकि वॉल्यूम 2 मैं नहीं कर, इडुटेरिया में नंबर कम आते हैं यार, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। तो मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका कहाँ कितना आ रहा है डजेंट मैटर, आपको नॉलेज लेना है बस। फिर विद्यासागर का भी हमने 1 लिया था। तो करीब 7 से 8 सेट बनाया था, कोई छूट गया होगा मेरे ख्याल से। लाइक रुक्मिनी का भी 1 बुक प्रैक्टिस बुक का मैंने आधा ही किया था। तो कुल मिला के मतलब 6 से 7 प्रैक्टिस बुक को तो मैंने बहुत अच्छे से ख़त्म किया। तो आपको अब इसका बेनिफिट मैं बताता हूँ प्रैक्टिस बुक का। देखो, जैसे आपने अगर 60 से 62 क्वेश्चन सही कर लिया, उसके बाद का जो होता है ना, जैसे जो भी हर एक एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन जो न्यू आता है, वो आप तभी बना सकते हो जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो, डेप्थ में नॉलेज हो गया, और आपको एलिमिनेट करने आता है। जैसे प्रैक्टिस बुक से यही फ़ायदा है, आपकी गेसिंग पावर बढ़ जाती है, आप गेस कर सकते हो। तुक्का नहीं, तुक्का और गेस में फ़र्क होता है। आप गेसिंग में आप एलिमिनेट करते हो अपने प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज से, आप हटाते हो, छांटते छांटते आपको लगता है कि नहीं ये समय में, जैसे मान लो कोई टाइम फ्रेमवर्क दे दिया 1947 आज़ादी के समय में, अब कोई ऐसा चीज़ है जो आपको पता है कि नहीं आज़ादी के बाद हुई थी, लाइक 1960 में हुआ था, तो आप उसको हटा सकते हैं। हाँ, जो उसके क्लोज में है वहाँ जाके पेंच फंस जाता है। लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड बहुत काम आता है, मैं भी प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं दे पा रहा। तो यही प्रैक्टिस से यही जो 8-10 क्वेश्चन है ना, 10-12 क्वेश्चन, तो मान लो आपने गेसिंग से मारा ना, तो 12 में आपकी सही होने की प्रोबेबिलिटी 6 से 7 क्वेश्चन हो जाएगी, मतलब 50% से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है प्रैक्टिस सेट लगाने से। और उसका करने का स्ट्रेटजी है, जैसे मतलब प्रैक्टिस सेट करने का स्ट्रेटजी है। लाइक हमने क्या किया था, हमें अपना शेयर कर देता हूँ, हर किसी का अपना अलग अलग होता है। मैंने पहले एक प्रैक्टिस सेट लिया, बुक लिया, उसके बाद उसके पूरे 20, मान लो 20 प्रैक्टिस सेट है, तो एक एक करके ख़त्म कर दिया, 10 दिन में ख़त्म किया, 2-2 सेट सुबह शाम। अब उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लो, सेट मारने के बाद आप मार्किंग वगैरह कर लो, उसके बाद आधे घंटे के बाद पूरा उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो। लाइक 100 क्वेश्चन था, तो उसके एक्सप्लेनेशन में कम से कम 500 क्वेश्चन रहेंगे, तो आपका 500 प्लस क्वेश्चन तैयार हो जाता है। एक प्रैक्टिस बुक से आपका कम से कम एक प्रैक्टिस सेट से 500 क्वेश्चन। अब मान लो कि 20 प्रैक्टिस सेट है, तो सोचो 10,000 के आसपास आपके बन गए क्वेश्चन। अब 10,000 में ये भी होता है कि रिपीटेटिव होता है, लेकिन कुछ भी होगा तो 1/4 भी अगर मान लो कि 4-4 क्वेश्चन रिपीट कर जा रहा है, तब वो 2,500 एक प्रैक्टिस सेट से तुम्हारा सही हो जाएगा, क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा। उसी तरह से आप मान लो 4-5 भी तो कम से कम कर ही सकते हो। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो प्रीलिम्स चल रहा है। प्रीलिम्स के लिए आप लोग, हाँ प्लीज़, प्रीलिम्स के लिए अभी करंट अफेयर पे आप लोग ध्यान देना स्टार्ट कीजिए। करंट अफेयर अगर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है। मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों का बता रहा हूँ, प्रीलिम्स का बहुत ज़्यादा नहीं, प्रीलिम्स तो आपको कर लेना, क्योंकि प्रीलिम्स का कटअप बहुत ज़्यादा नहीं जाता है यार, 150 अगर तुम लाओगे तो हो जाएगा आपका। जनरल वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए इस बार भी। तो ये है। और जब पहला प्रैक्टिस बुक अगर आपका ख़त्म हो गया, तो फिर उसका दोबारा रिवीजन कीजिए। लेकिन कब, जब दूसरा प्रैक्टिस बुक ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए पहले प्रैक्टिस बुक को, क्योंकि इंटरेस्ट ख़त्म होगा ना। आप नए नए प्रैक्टिस बुक को बनाओगे तो इंटरेस्ट जगा रहेगा। बार बार अगर सिर्फ रिवीजन करोगे तो इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में, क्योंकि ये जीके है, मैथ्स है नहीं कि सॉल्व करने में मज़ा आएगा।
तो अल्टीमेटली बुक्स एंड स्ट्रेटजी में मेरा बस एक ही है कि बुक्स बहुत लिमिटेड रखो आप, बुक मात्र 2 रखो थ्योरी के लिए, और उस बुक को 3 से 4 बार कम से कम ख़त्म करो, 3 से 4 बार कम से कम ख़त्म करो। और प्रैक्टिस बुक वही 4-5 आप जितना लगा सको उतना सिलेक्शन के आप करीब होते जाओगे। और कुछ स्ट्रेटजी रिजल्ट आने के बाद मैं शेयर करवाऊंगा अपने दोस्तों के साथ, 4-5 दोस्तों से आपको बात करवाऊंगा, मतलब वो लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लेगा। तो ये रही बुक्स एंड स्ट्रेटजी के बारे में। हाँ, मैथ्स और रीजनिंग के लिए आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस सेट में ही जो मिलता है ना उसी को सॉल्व करते जाओ। कुछ अलग बहुत ज़्यादा मैथ्स में पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड रहा है या फिर आपने 10th तक अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको चिंता करने की दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी बिहारी लोग यार मैथ्स रीजनिंग में ही तो फाड़ होता है ये लोग, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये जो माई जर्नी है मैं ये इसलिए शेयर कर दे रहा हूँ कि मैं देखो, एक तो पहली बात, कुछ अगर आपके मन में ये आ रहा है तो भाई मैं तोप नहीं हूँ यार, मैं एक बस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं मार्केट में नया था। 2019 में ही मैंने तैयारी स्टार्ट की है। जीके जीएस का 0 नॉलेज था मेरे पास, तो हमने जैसे तैयारी की है बस मैं वही शेयर करना चाह रहा था। इसलिए मैं अपनी जर्नी, देखो मैं साइंस, थोड़ा बहुत साइंस आती थी क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था तो मुझे आती थी। और मैं पहले किसी कंपनी में था, गवर्नमेंट जॉब में मैं आना नहीं चाहता था, मैं उधर ही था। फिर रिज़ाइन मारा कुछ पर्सनल इशू के कारण। वैसे मुझे डिफेंस में कमीशन ऑफिसर बनना था, जो लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह आप जानते होंगे, तो मुझे उधर जाना था। तो इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड कुछ लोचा हो रहा था तो मैंने रिज़ाइन मार दिया। खैर, अब सेम प्लेटफॉर्म पे थे हम लोग भी, दरोगा की तैयारी में घुस गए थे हम भी। और मेरे पास 1 साल था, सैलरी ठीक ठाक है, हमारे समाज में रिस्पेक्ट भी है, तो इसलिए मैं इसकी तैयारी करने लगा। और चूंकि मेरे पास मात्र 1 से 1.5 साल ही था तो मैंने झोंक दिया अपने आप को। देखो अब निकल ही जाएगा 100%। कारण है कि एक तो कि मार्क्स भी अच्छे हैं, 82 प्लस ही आना चाहिए, मतलब 165 के आसपास आना चाहिए, लेकिन अब देखो रिजल्ट कितना देता है वो। और दूसरी बात कि मैंने सार्जेंट भी क्लियर कर लिया है, तो सार्जेंट का तो कभी भी उतना कटअप जाएगा ही नहीं। तो मैं जर्नी में बस इसलिए कर रहा था कि कोई भी मोटिवेट हो जाओ यार, 2-3 बंदे ही बन जाओ, मेरे लिए सक्सेसफुल हो जाएगा। इतना बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मुझे लगा था कि बहुत आसान है ये सब करना, लेकिन ना। हाँ, फालतू का वीडियो बना के अपलोड करके और व्यूज़ लेना वो बात अलग है, नहीं हो पा रहा मेरे से। अब लास्ट मोटिवेशन, देखो फ्यूल का काम यही करेगा। जैसे मेरे पास क्या था कि मैं ये देख रहा था कि मैंने इंजीनियरिंग की है, मेरे में 10 से 15 लाख रुपया लग गया, और मेरा कंपटीशन किससे है? 10 से 15 हज़ार में जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। तो यहाँ 1000 का था, यहाँ 1000 का था और मेरा लाख में लगा था। तो मैं यही देख रहा था कि मेरा कंपटीशन ये लोग से है। दूसरी बात कि पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास करीब 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है जीके जीएस का, और मेरे पास, हम एकदम नए थे तो मेरे पास टाइम कम था। और ऐसा थोड़ी कि एज नहीं हो रहा है, एज तो सबका जा रहा है, और जल्दी से सेटल होना बेटर है। तो मैं बस यही देख रहा था, आसपास के जो भी कैंडिडेट पढ़ाई करते थे, तो अगर वो लोग 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो मुझे कंटिन्यूअसली 8 घंटे से 10 घंटे पढ़ना है। और ये मुझे हेल्प किया कोरोना के टाइम पे। लिटरली जैसे सब कोई तो बंद ही गया था अपने घर में, तो मैं भी बंद गया और उसका थोड़ा प्रॉपर यूटिलाइज हो पाया। तो कोरोना के कारण मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं ये दूसरे वर्ड में मैं ये बोल सकता हूँ। तो देखो मोटिवेशन के लिए बस यही है कि आप कोई भी एक मोटिवेशन ले लीजिए। जैसे मैंने तो आपको बता दिया कि मेरा तो ये मोटिवेशन था, और दूसरी बात है कि मुझे यूनिफॉर्म चाहिए थी। अब कमीशन ऑफिसर तो बन नहीं पाया, वहाँ कुछ और रीज़न था, मैं वहाँ मेडिकल इशू से बाहर हो गया था। एक बार फाइनली रिकमेंड हुआ था लेकिन मेडिकल इशू से बाहर हो गया। और ये भी अच्छा रिस्पेक्टेड जॉब है हमारे सोसाइटी का, और यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म भी है। अच्छा, एक चीज़ और कि जैसे अगर मान लो, मैं रिग्रेट नहीं कर रहा कि मेरा इंजीनियरिंग बर्बाद होगा, बिल्कुल नहीं। मेरे पास बहुत सारे स्किल्स हैं जो मैंने सीखे हैं वहाँ, तो वो मेरे करियर में काम आएगा ही बाद में, एग्ज़ाम में नहीं तो कहीं तो होगा। अच्छा, पीटी निकालने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, मात्र 1-2 महीने, लेकिन मेंस के लिए 1 साल पागलों की तरह पढ़ा था, और रिजल्ट मुझे दिखा भी। तो उसी तरह आप कोई भी मोटिवेशन चूज कर लीजिए। लाइक किसी को शो करना है, किसी का माउथ सेट करना है, लाइक कोई भी पड़ोस में, आस पड़ोस या रिश्तेदार, या फिर
कोई भी जो बोलता है ना उसको चुप करवाने के लिए अच्छा खासा जॉब है ये हमारे सोसाइटी के लिए। या फिर खुद का करियर सेट करना है, लाइक अभी नहीं तो कभी नहीं समझ कर करियर, अपने करियर के लिए, या यूनिफॉर्म चाहिए, या समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हो, या कुछ भी नहीं मिल रहा तो आप अपने पापा मम्मी को गर्व करने का अवसर तो दे ही सकते हो। तो सिलेक्शन अल्टीमेटली आपको मोटिवेशन ही दिलाएगा, क्योंकि यह फ्यूल या ईंधन सप्लाई करता है। जैसे जब भी आप पढ़ने जाओगे ना तो यही ईंधन सप्लाई करेगा डेली एंड कंटिन्यूअसली पढ़ने के लिए। अब मोटिवेशन जो मोबाइल पे या फिर कहीं भी आप कोट वगैरह देखते हो ना, वो सब कोट्स काम नहीं आता। आपके अंदर जो मोटिवेशन है ना वही काम आएगा। बट कोई नहीं, ये काम की बात थी। ये वीडियो फिर से लगता है लंबा ही हो गया। चलिए, आशा करते हैं आपने कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। लेकिन हाँ, ये फिर से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप नए हैं तो। और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसी पर वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं अभी रेलवे में जॉब कर रहा हूँ। रेलवे में मैं अभी टेक्नीशियन पोस्ट पे हूँ और मेरा जेई में भी सिलेक्शन हो गया है। लेकिन पहले टेक्नीशियन में ज्वाइनिंग आ गई तो मैं ज्वाइन कर लिया। अभी जेई में मेरा हावड़ा में हुआ है। देखो उसके पहले बिहार दरोगा का आ जाएगा तो डिसाइड करता हूँ कहाँ जाना। प्लस में मैं पहले डिफेंस में भी था, डिफेंस में भी मैंने सिलेक्शन ली है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ तो हाँ, सीजीएल में भी निकला है मेरा एक टायर 3 टायर 4 मैं देने नहीं गया था, सीपीओ भी निकाला है। तो मैं तरह तरह की वीडियो बनाऊंगा। इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन ही बोलिए, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ खाली पढ़ाई, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो बनाना है। कुछ फैक्चुअल नॉलेज जो कि इंसान को जानना चाहिए उस सब से रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो होप कि आप लोग इन्जॉय करोगे ज्वाइन करके। आप शेयर करो, फैमिली को बड़ा करो। कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ मैं हेल्प कर सकूँ तो आप कमेंट करो, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।